कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही करोड़ों मुसलमानों की आंखें नम हो जाती है। यह सिर्फ एक इराक का एक शहर नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और हक की सबसे बड़ी मिसाल है। इसी करबला की तपती रेत पर हजरत इमाम हुसैन ने अपने परिवार और 72 साथियों के साथ दीन इस्लाम और इंसाफ की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दी थी, लेकिन जुल्म के सामने सिर नहीं झुकाया। तो नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे मेरे साथ लाइव लगातार। अब इस्लामी साल के नए और पहला दिन मुहर्रम चल रहा है। इसी महीने के 10वीं तारीख यानी यौम अशूरा पर दुनिया भर में हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में मातम किया जाता है। आखिर मुहर्रम इस्लाम में इतना अहम क्यों है और करबला की यह शहादत आज भी पूरी दुनिया के लिए क्या पैगाम देती है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे बेहद मुकद्दस माना जाता है। हालांकि यह महीना मुसलमानों के लिए खुशी का नहीं बल्कि गम और इबादत का महीना है। इसकी सबसे अहम तारीख 10 मुहर्रम यानी यौम अशूरा को कहा जाता है। करीब 1400 साल पहले इराक के करबला में हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि इस्लाम की असली तालीम इंसाफ, सच्चाई और इंसानियत है। इसी जुल्म और अन्याय के सामने झुकना मंजूर नहीं किया और करबला के मैदान में इमाम हुसैन, उनके अहले बैत और 72 वफादार साथियों के कई दिनों तक पानी से महरूम रखा गया। इसके बावजूद उन्होंने अपने वसूले से समझौता नहीं किया और 10 मुहर्रम को शहीद हो गए। उनकी यह कुर्बानी इस्लामी इतिहास की सबसे महान शहादतों में गिनी जाती है। यही वजह है कि हर साल मुहर्रम के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान मजलिसों का आयोजन करते हैं, करबला के शहीदों को याद करते हैं और ताज़िये तथा जुलूस के जरिए उस अजीम कुर्बानी को खिराजे अकीदत पेश करते हैं। यह दिन सिर्फ मातम का नहीं है बल्कि हक, सब्र, कुर्बानी और इंसानियत के मूल्यों का याद करने का भी दिन कहा जाता है। तो मुहर्रम को लेकर राजधानी रांची के प्रमुख बाजारों में इन दिनों खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में इस्लामी झंडे लगाए जा रहे हैं जिससे पूरा माहौल मुहर्रम की अकीदत में नजर आ रहा है। वहीं करबला और इमामबाड़ों में फातिहा खानी का सिलसिला भी लगातार जारी है। अकीदतमंद हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को याद कर दुआएं मांग रहे हैं। आज मुहर्रम की 8वीं तारीख है और ऐसे में विभिन्न इमामबाड़ों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बाद 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मातमी जुलूस निकाले जाएंगे यानी 10वीं मुहर्रम को अशूरा का दिन राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में पारंपरिक तरीके से ताजिया और अलम के साथ जुलूस निकाला जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल होंगे। इस जुलूस को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां भी कर ली है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी के साथ साथ दंड अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन ने लोगों से आपसी भाईचारे, शांति और सौहार्द के साथ मुहर्रम मनाने की अपील कर रहे हैं। तो करबला की सरजमी आज भी यह पैगाम देती है कि ताकत हमेशा जीत की गारंटी नहीं देती बल्कि सच्चाई और असूलों पर डटे रहना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें सिखाती है कि हर हालात चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, हक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण है कि मुहर्रम सिर्फ इस्लाम का पहला महीना नहीं बल्कि इंसाफ, सब्र, कुर्बानी और इंसानियत के उस अमर दास्तान का नाम है जो सदियों बाद भी दुनिया को राह दिखा रही है। करबला हमें सिखाती है कि सिर कटाया जा सकता है मगर जुल्म के आगे सिर झुकाया नहीं जा सकता। तो मुहर्रम को लेकर आपके बीच में एक संदेश दे रहा है। संदेश यह है कि जिस तरह से इमाम हसन और इमाम हसन हुसैन ने अपने सर को कटाकर इस्लाम को जिंदा रखा है,
इसी तरह से आज पूरी दुनिया में सच की सच्चाई आज भी जीवित है। मुहर्रम को लेकर कई तरह की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 तारीख को भी इसी अंदाज में झारखंड समेत पूरे देश में मुहर्रम को लेकर एक अलग उत्साह देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।